बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप व्यूज़ वन न्यूज़ टू यू देख रहे हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मार्काए हक के बाद पाकिस्तान ने अपनी दिफाई और फौजी कुव्वत में तेज़ी के साथ न सिर्फ इजाफा करना शुरू कर रखा है ताकि दुश्मन अगर दोबारा जारहियत या इश्ताल अंगेज़ी करे तो उसको पहले से भी ज़्यादा मुंह तोड़ और मौसर जवाब दिया जा सके। इसके लिए हमारी दिफाई पैदावार के जो इदारे हैं वो न सिर्फ फ़ौज पाकिस्तान बल्कि कानून नाफज करने वाले इदारों को भी जदीद तरीन आलात, हथियार, टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ और दीगर असला फराहम कर रहे हैं। ऐसा ही एक वो हैवी इंडस्ट्री टेक्सला है। वो हैवी इंडस्ट्री टेक्सला है और उस इदारे ने पाकिस्तान की दिफाई पैदावार की सनत को आगे ले जाने, खुद इन्हिसारी की तरफ गामजन करने और अफवाज पाकिस्तान की असर हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक ज़रूरियात पूरी करने में एक नुमायां और कलीदी किरदार अदा किया है। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। बात यह है कि जो ये इदारा है हैवी इंडस्ट्री टेक्सला, सैकड़ों एकड़ पर मुहित मुख्तलिफ इसमें फैक्ट्रीज़ हैं जिनका हमने विज़िट भी किया, आपको भी कराएंगे। जिन लोगों से हमारी बात हुई वो भी आपको बताएंगे। करने की बात यह है कि यहाँ पर ना सिर्फ जदीद तरीन आलात, हथियार, टैंकों के जो मुख्तलिफ आलात, उसके साथ साथ गन, बख्तरबंद गाड़ियाँ, जंग में इस्तेमाल होने वाला दीगर साजो सामान तैयार किया जाता है, बल्कि ये इदारा जो है पाकिस्तान की जो ज़री मईशत है उसकी तरक्की में भी अपना किरदार अदा कर रहा है। वो इस तरह कि जदीद तरीन जो ज़री मशीनरी है, जदीद तरीन ज़री आलात हैं, पाकिस्तान का ग्रीन इनिशिएटिव का प्रोग्राम है, SIFC के तहत पाकिस्तान को सरसब्ज़ बनाने के हवाले से जो इक़दाम हैं उसमें भी हैवी इंडस्ट्री टेक्सला ने एक नुमायां किरदार जो है वो अदा किया है और अदा कर रहा है। मुख्तलिफ ममालिक के साथ जॉइंट वेंचर है, 700 लोकल कंपनीज उनके साथ मिलकर दिफाई साजो सामान तैयार किया जाता है। और ये भी आपको बता दूं, मिस्र हो, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, कतर है, बहरीन है, नाइजीरिया है, सूडान है, तुर्किया है, मराकश है, सऊदी अरब है, UAE है, इन समेत कितने ही जो ममालिक हैं इस इदारे यानी कि HIT का जो साजो सामान है उसकी ख़रीदारी में दिलचस्पी दिखाते हैं। और श्रीलंका, मलेशिया जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, उनका कोई दिन ऐसा नहीं होता जब कोई ना कोई वफद जो है इस इदारे का विज़िट नहीं कर रहा होता है। ये पाकिस्तान के लिए एक बड़े एजाज़ की बात है। करोड़ों डॉलर का ज़र मुबादला भी कमा कर ये इदारा देता है। फिर उसके साथ साथ यहाँ पे जो टैंक अपनी मुद्दत पूरी कर लेते हैं उनको फिर जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लेस करने के लिए रीबिल्ड फैक्ट्री ले जाया जाता है जो कि इसी हैवी इंडस्ट्री टेक्सला के अंदर ही मौजूद है। और वहाँ पे फिर पूरा जो टैंक है उसको खोला जाता है। उसके 4-5 मराहल हैं। उसको खोलने के बाद फिर उसमें जदीद टेक्नोलॉजी, जदीद इंजन, जदीद उसके जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं, सारा कुछ उसमें बदल दिया जाता है और एक तरह का वो नया हो जाता है। स्वाय उसके वो जो ढांचा वांचा होता है ना, उसके अलावा सारा जो है वो नया हो जाता है। ये एक बड़ी। और उसके बाद फिर ये जो कमर्शियल गाड़ियां हैं जो लोग इस्तेमाल करते हैं, एक तो फोर्सेस के लिए ये गाड़ियां देते हैं, फौज के लिए, दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, पुलिस के लिए देते हैं, सूबों की मदद करते हैं। जो अगर कोई प्राइवेट शख्स इनसे वो गाड़ियां करवाना चाहे, जिसको बुलेट प्रूफ कहा जाता है कि गाड़ी को आपने बुलेट प्रूफ कराना है, बम प्रूफ कराना है, तो उसका भी यहाँ पे अच्छा खासा जो है एक सेटअप जो है, एक पूरी की पूरी जो फैक्ट्री है वो यहाँ पर मौजूद है।
5,000 के करीब यहाँ पे अफरादी क़ुव्वत है। 200 से 300 इंजीनियर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं और सरे मुबादला कमाने में ये यानी मुनाफा बख्श इदारों में से एक ये इदारा है। तो ISPR की जानब से एक विज़िट जो है वो दिफाई नामा नगारों का इस इदारे में करवाया गया। तो इस दौरान हमने यहाँ पर मुख्तलिफ जो टैंक्स देखे, बख्तरबंद गाड़ियाँ देखी, उसके साथ साथ फिर हमने जो है वो आर्म पर्सनल जो व्हीकल्स हैं वो देखी, किस तरह काम करती हैं वो सारी हमने, दिगर जो आलात और साजो सामान है वो देखा। तो आइए आपको भी वो जो गुफ्तगू हुई है वो भी आपको दिखाते हैं, सुनवाते हैं, और जो विजिट मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ का हमने किया है वो भी आपको जो है वो दिखा देते हैं। फिर आप ये भी देखिएगा कि किस तरह अमली तौर पर टैंक मुजाहरा करता है, बख्तरबंद गाड़ियाँ किस तरह चलती हैं, जो आर्म पर्सनल व्हीकल्स हैं जो जंगों में उसका इस्तेमाल किस तरह होता है, वो भी सब आपको जो है वो दिखाते हैं। APC मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री हमारी वो बनाती है। ये इसी का कचरा डोमेस्टिक व्हीकल है टू ट्रांसपोर्ट पर्सनल एमिनेशन मटेरियल स्पेयर्स व्हाटएवर इट इज। ये बेसिकली डोमेस्टिक व्हीकल इसी का एक वेरिएंट है। बेसिकली हमारे आर्मी की रिक्वायरमेंट है, आर्मी की रिक्वायरमेंट है। कमांड व्हीकल है, कमांड कंट्रोल व्हीकल है सकत। इस व्हीकल वही है लेकिन बाकी जो चीज़ें मॉडिफाई हुई हैं, इसकी फंक्शनैलिटी डिफरेंट है, इसकी यूटिलाइजेशन डिफरेंट है, इसकी टेक्निकल एम्प्लॉयमेंट है वो डिफरेंट है। ये उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कस्टमाइजिंग बेसिकली एक ही प्लेटफॉर्म है जिसको डिफरेंट कस्टमाइजेशन दी गई हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर, एज पर द इट्स टेक्निकल एंड डूइंग। ये भी बुलेट प्रूफ होती है जी, बुलेट प्रूफ है ये सारी। मतलब 7.6 दिए गए आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, नाम है APC आर्मर्ड पर्सनल कैरियर। ये सारी पर बुलेट प्रूफ है। इनका पर्पज ये है कि जो आपके सोल्जर्स को, ग्रुप्स को बैटल फील्ड में एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में ले जाके वहाँ पे उनको वहाँ तक पहुँचाया थे, रास्ते में उनको कोई उसमें ये बुलेट प्रूफ है सारे। 7.6 टू B6 लेवल 7.6 नेटो का। इन्फेंट्री मोटर सिस्टम ये नेक्सटली यूटिलिटी का डेवलप है। ग्रेडेड हमें किसी एक नई जो हमने बनाई है जिसके अंदर हमने इंजन भी, क्योंकि जितनी भी किसी पाकिस्तान के पास है उनके अंदर डिट्रॉयट डीजल का इंजन है और दिस टाइम डिट्रॉयट डीजल इज लो इन प्रोडक्शन, पूरे वो 50 से चल रही है। कभी जो इसके अंदर जो हमने इंजन डाला है वो GM का V8 का इंजन है और एक है कमर्शियल, और इसके साथ ट्रांसमिशन भी वो जो एडिसन का 100 वो भी ख़त्म हो गया, प्रोडक्शन भी नहीं, तो इसको हमने वो भी किया है। इसके ऊपर अभी किसी के हमने RCWs भी लगाया था, उसकी जो सीटें वगैरह थी वो बेंच टाइप की हमने इसको फोल्डिंग सीट करके इसके अंदर अभी जो है ना ये स्टीयरिंग व्हील है, लेकिन हम इसको स्टीयरिंग लीवर है, हमने इसको स्टीयरिंग व्हील लगाया है उसमें अपरेटस में है। अभी थोड़ा मॉडिफिकेशन के लिए मजीद इसको खोला हुआ है, ट्रायल वगैरह हमने किया है। इसको ये जब होगी तो इसमें मतलब ये सारी इंजन का भी हो गया, इंजन का पार्ट में ऑपरेटर हो गया, वो स्टीयरिंग व्हील का भी हो जाएगा और साथ जो RCWs है जिसकी वगैरह भी होगी। तो ये आप समझे कि अगर कल हमसे कोई ये इसलिए हम एक्सरसाइज कर रहे हैं कि अगर कल हमसे कोई मांगे, कोई डिमांड करे कंट्री, तो हमारे पास एक चीज़ बिल्कुल तैयार पड़ी हो, क्योंकि डिट्रॉयट डीजल नो प्रोडक्शन क्या हम करके इसमें GM का इंजन तला की कितने वेरिएंट्स हैं अभी? तला सर हमारी जो ये तो पहला तलहा जो है ना सर, ये तलहा 1 है, ये पहला प्रोटोटाइप हमने, ये पहले मैंने तलहा बनाई है जो मुख्तलिफ उसमें जैसे मॉल्स न्यूज़ वगैरह की सारी वो हमने बनाई, वो आर्मी को दी है। ये इसकी जो अपग्रेडेड है ना सर ये वाला, ये उसका वो है जिसका मेन इसमें सर का प्रोटोटाइप अपग्रेड डिफरेंस इसमें इंजन का ट्रांसमिशन का वो दोनों कमर्शियल इसमें आगे कमर्शियल आगे इसमें डबल एप्लीकेशन ऊपर आ जाएगा, प्लस इसका जो स्टीयरिंग मैकेनिज्म है दैट इज जस्ट लाइक योर गाड़ी में कार।
ये यूनिवर्सिटी माउंटेड सिस्टम है। किसी भी सिस्टम केबल 4x4 केबल के व्हीकल के अंदर जो है वो ये माउंटेड हो सकता है और कहीं भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इनिशियली ये 120 mm मोटर सिस्टम है, इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं 81 mm में भी, और इसको इसी यूनिवर्सल इसके ऊपर माउंट किया जा सकता है। और इसका हम आगे प्रोटोटाइप आपको मैं बताता हूँ। ये टारगेट पर सेट किया हमने, अब ये टारगेट पर सेट हो गया। अब दूसरे टारगेट पर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये वहाँ पे पहुँच जाएगा। रिलैक्स होके इजी जब जाएंगे तो ये नीचे चला जाएगा और उसके बाद इसकी रेंज जो है वो 6 किलोमीटर है और इसकी एलिवेशन जो है वो 45 डिग्री से 85 डिग्री तक जो है वो रेंज करता है। मुझे किसी भी उस पर जो है वो इंस्टॉल हो सकता है व्हीकल पे। ऐसा क्या है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक तो पूरा प्रोसेस है जो कि टैंक की तैयारी का जो अमल है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि एक जो टैंक है वो कैसे तैयार जो है वो किया जाता है। ये आप देख रहे हैं इस वक्त हम हैवी इंडस्ट्री टेक्सला में मौजूद हैं और ये जो है वो टैंक की तैयारी और ये सारे का सारा जो टैंक है वो पाकिस्तान के अंदर ही एक हैवी इंडस्ट्री टेक्सला में ही तैयार किया जाता है। ये जनाब जो प्लेट्स हैं मुख्तलिफ मराहल हैं टैंक की तैयारी के, वो जो है वो आप देख सकते हैं। ये एक इसका अगला वर्जन है, ये भी टैंक के हवाले से ये आप जो है वो देख सकते हैं। तो ये पूरा जो टैंक का एक ढांचा है वो हम आपको इस वक्त जो है वो दिखा रहे हैं। पूरी एक फैक्ट्री है, इसका नाम भी टैंक फैक्ट्री है और ये जितने भी टैंक्स इस वक्त जो है पाक फौज के ज़रिए इस्तेमाल हैं वो यहाँ पर ही जो है वो बने हैं और इसमें जो है वो TNT है, अल खालिद है, ज़रार है, अल खालिद 1 है और अब हैदर है। ये आपको एक मुकम्मल ढांचा जो है वो बना हुआ स्ट्रक्चर जो है टैंक का वो आपको नज़र आ रहा है। तो ये इसकी तैयारी के मुख्तलिफ मराहल हैं जो कि यहाँ पे आप जो है वो देख सकते हैं और ये काम कर रहे हैं यहाँ पे इंजीनियर वर्कर स्टाफ जो है तो यहाँ पे जो है वो काम कर रहा आपको नज़र आता है। तो ये एक मैंने कहा था कि आपको दिखाएं पाकिस्तान का दिफा अल्लाह के फजल करम से न सिर्फ मजबूत है बल्कि जो है इंशाअल्लाह ताला नाकाबिल तस्वीर है और हम दिफाई पैदावार के शोबे में भी खुद इंसारी की तरफ जो है वो गामजन है। We have already five different tools और ये इसका खासियत ये है कि ये डिस्टेंस सेफली इंगेज करने के लिए सेफ टारगेट को डिस्टेंस से इंगेज करके और ये रिमोटली कंट्रोल होता है। इसमें सबसे सेफ बात ये है कि हमारा जो ऑपरेटिंग है वो सेफ एंड पे होता है और सिर्फ सामने डिस्प्ले पे ये और इसमें हमने डे एंड नाइट एबिलिटी दोनों प्रोवाइड की हुई है। इसमें हम डे के साथ में टारगेट इंगेज कर सकते हैं। इसमें 3 टाइप्स के हमारे पास सर्विस टारगेट है और टारगेट कैमरा है और हमारे पास TIT है। ये नाइट के लिए इसके अंदर 12.7 का हमारे पास गन
ये आप अल खालिद 1 देख रहे हैं, जदीद तरीन टैंक है और इसका ये जदीद तरीन वर्जन है। हैदर के नाम से ये बनाया जा रहा है। ये भी आपको मैंने कहा हम दिखाएं। ये जदीद तरीन और ये नाइट, ये फारस के नाम से ये व्हील आर्मर्ड पर्सनल कैरियर है। ये भी जदीद तरीन है। ये भी आप देख लें। ये आपको दिखा रहे हैं हम। पाकिस्तान दफाई पैदावार के शोबे में खुद इंसारी हासिल कर रहा है। ये भी आर्म पर्सनल कैरियर गाड़ी है जिसको हम बख्तरबंद गाड़ी कहते हैं। जदीद तरीन वो है जी। और ये 1 मैन आर्म गार्ड पोस्ट है। ये भी जनाब मुकम्मल तौर पर बुलेट प्रूफ है। ये AGP बंकर 1 मैन, एक आदमी इसमें जो है वो बैठ सकता है। तो ये जनाब ये भी हमने आपको जो है वो दिखा दिया है। और ये देखिए ये गाड़ी, ये अंदर से भी आपको दिखा रहे हैं। ये बुलेट प्रूफ गाड़ी जो है वो तैयार की गई है। और इसको ये जो है वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के अंदर ये 2 मैन आर्म्ड कार पोस्ट है। वो एक आदमी के बैठने की जगह थी, ये पोस्ट है, इसमें 2 लोग जो है वो बैठ सकते हैं। AGP बंकर 2 मैन, ये बंकर है जो कि 2 लोगों के लिए बनाया गया है। ये भी बुलेट प्रूफ है। ये पोर्टेबल टायर किलर, ये जनाब ये जो सामान होता है कि अगर कोई दुश्मन की गाड़ी शाड़ी आए तो उसका जो टायर किलर फ्रैक्चर वगैरह किया जा सके, ये वो है। ये जनाब साथ आप देख सकते हैं। ये बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं जो बनाई गई हैं। ये हेलमेट्स हैं, ये आप देख रहे हैं। स्ट्राइक फेस है। ये अब VIP BPs, ये जो लोग VVIP लोगों के लिए जो बुलेट प्रूफ बनाई जाती है जैकेट्स, ये वो हैं। और ये जनाब टैंक प्रोटेक्शन सिस्टम, ये है जी टैंक प्रोटेक्शन सिस्टम। वो मैंने कहा जी आपको जो है वो दिखा दें। ये यहाँ पे बनाया गया है। और ये है R&D 155 मिलीमीटर 114 SP बैरल। ये जो गन्स इस्तेमाल होती हैं ये उनके बारे में यहाँ पे ये डिस्प्ले किया गया है। ये जनाब 125 mm टैंक गन है। इसके बारे में ये देखिए, ये मुकम्मल तौर पर ये जो गन है वो टैंक गन हैदर, ये जो हैदर का जो टैंक है उसमें ये जो गन इस्तेमाल होती है वो है। ये भी VT4 TK गन, ये भी मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के अंदर तैयार की गई है। यहाँ पे HIT में ये भी गन बैरल है। टैंक T80 UD, ये उसमें जो है वो इस्तेमाल होती है। और यहाँ पे जनाब ये 125 बैरल टैंक T72 उसमें इस्तेमाल की जाती है। और ये 125 मिलीमीटर बैरल ब्लैंक है वो यहाँ पे इस्तेमाल की जाती है। हमने एक्सपोर्ट भी किया मोरक्को में। अच्छा, ये भाई बता रहे हैं ये मोरक्को में एक्सपोर्ट हुई है। अच्छा, इसकी खासियत क्या है? इसका हमने मोरक्को का टेस्टिंग क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया सारा मीट किया है। ठीक है। उनके क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के मुताबिक 2.5 किलोमीटर भी हमने होल्स हीट किया है। ठीक। और ये जितने भी बाकी जो ये गन्स हैं, इनके जो पैरामीटर्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। बिल्कुल। गन फैक्ट्री का आगाज़ 1992 में हुआ। 1992 में हमने जो T5090 69 की 105 mm की गन बैरल है वो मशीनिंग की थी। फिर सन 2000 में हमने पहला संग मील अबूर किया जिसमें हमने 125 mm की टैंक गन बैरल की मशीनिंग की, असम्बलिंग की, प्रूफिंग की, जो कि अल ज़रार अल खालिद 1 और जो हमारा लेटेस्ट जनरेशन टैंक है VT4 उसमें लगी है। इसके अलावा टैंक के साथ आर्टिलरी काम भी हमने स्टार्ट किया है। सन 2020 में हमने अपनी सारी मशीनिंग फैसिलिटी अपग्रेड की और सन 2022 में हमने अपना पहला आर्टिलरी का बैरल की प्रूफ फायर की। और इसके साथ साथ हमने जो 39 कैलिबर
बैरल भी बनाई है और 52 कैलर भी बनाई है और ये सब चीज़ें इंडिजिनसली डेवलप है। थैंक यू सर, थैंक यू।